हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर क्लासेस में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज इसका क्वेश्चन करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आज का कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये भूमि है। ठीक, भूमि पर कोई बिंदु है, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, भवन कहीं और है, भवन है, ये भवन है, इसका जो लंबाई है वह है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इसका शिखर पर एक मीनार है, एक संचार मीनार है। संचार मीनार के, ये मीनार है, यह जो है यह मीनार है। ठीक, मीनार है। मीनार के तल, जो यह मीनार है इसका तल यह हुआ। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल यह है और शिखर इसका यह है। यह जो शिखर हो गया और यह वाला तल हो गया। तो कहता है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जो बिंदु है ना, इसका जो उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण है, सॉरी जो तल का उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री है, जो शिखर का उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हम इसका नाम दे देते हैं। यह नाम ए दे दिए, बी दे दिए और सी दे दिए। समकोण डिग्री बना रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग डी ले लेते हैं। ठीक, इसमें ए, जो ए और डी है, इसमें ए डी यह मीनार है, मीनार है, और डी और बी, मतलब कि बी और डी जो है वह भवन है, भवन है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद करें। हमको इस मीनार की, मतलब कि हमको ए डी की लंबाई निकालना है, हमको ए डी की लंबाई निकालना है। हम इसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माना कि मीनार ए डी की लंबाई एक्स है। हमने इसकी लंबाई को एक्स मान लिया। चलिए एक्स मान लिया। ठीक, अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, या सी बी डी में। चलिए त्रिभुज सी बी डी में देखिए, यहाँ पर सी बी डी में जो कोण सी है वो 45 डिग्री है। ठीक, तो हमको यह दिया है और यह दिया। इसमें देखिए हमको यह ध्यान देना है ना कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज कॉमन क्या है। कॉमन हमको बी सी दिया है, तो पहले हम लोग बेसिक लंबाई निकालते हैं। ठीक, चलिए तुमको इसका लंबाई निकालना है। एंगल यह दिया है, हम लोग यह बटा यह करेंगे, यानी कि tan 45 डिग्री पे करेंगे। लिखिए त्रिभुज सी बी डी में tan 45 डिग्री बराबर बी डी बटा बी सी। ठीक, चलिए जो इसका मान होता है, इसका मान 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। और जो बी डी की लंबाई दिया है वह दिया है 20 मीटर दिया है। कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। और जो बी सी की लंबाई हमको निकालना है, बी सी, तो हम लोग इस बी सी से इस वन को गुना करेंगे तो बी सी हो जाएगा। बी सी बराबर 20 मीटर हो गया। हम लोगों के पास जो बी सी की लंबाई था वह 20 मीटर आ गया। ठीक, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में हम लोग चलते हैं। चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, चलिए हम लोग फिर इसमें भी हम लोग बी सी का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंगल से 60 दिया है ना, हमको कोण ए सी बी का जो एंगल दिया है, कोण ए सी बी जो दिया है 60 डिग्री दिया है। चलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ए बी बटा बी सी होगा। ठीक, तो इसका जो होता है वैल्यू वो होता है √3 होता है, √3 होता है। और जो ए बी की लंबाई है ना, ये 20 है, इसको हम एक्स माने हैं, तो यहाँ पर 20 प्लस
100 हो गया। हम लोग को ये भी की लंबाई ये 20 था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 है और जो है x है, तो ये टोटल कितना हो गया 20 प्लस 100 हो गया बटा जो BC का था लंबाई ना वह दिया है हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 20 से हम लोग गुना इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 20√3 आ गया और यहाँ पर 20 प्लस x आ गया है ना। चलिए हमको x का मान निकालना है क्योंकि x का मीनार है ना, हम लोग इसको मान लेते हैं मीनार। जो x है ये d है, ये d क्या है मीनार है। ठीक, हम लोग को x का मान निकालना है। यहाँ चलिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया है 20√3 बराबर 20 प्लस x। ठीक, ये 20 प्लस में इधर आता माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग x बराबर 20√3 माइनस 20। x बराबर यहाँ पर हम लोग 20 को करते हैं कॉमन, यहाँ पर √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। इसे मीटर में है। चलिए हम लोग इसका पहले आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से। चलिए ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कहता है कि एक सड़क है जिसका जो लंबाई है वह 80 मीटर है। 80 मीटर लंबा सड़क है, ये सड़क है, इसका नाम है AB सड़क है। चलिए इन दोनों खंभों के बीच कहता है कि आमने सामने सड़क के इस ओर और इस ओर समान लंबाई के, ये 100 मीटर लंबा है तो ये भी 100 मीटर लंबा है। ठीक, यह x ये भी x है, दोनों इक्वल हैं, दोनों यहाँ पर यह इक्वल है। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच में कहीं है, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कहता है एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक, और इसके आमने सामने एक समान लंबाई वाले 2 खंभा लगाया गया है। ठीक, और सड़क पर कहीं एक बिंदु है जिसके शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। ये बिंदु हमको इसको O मान लेते हैं, ABO C और D है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि हमको इसका लंबाई निकालना है, इस खंभा का लंबाई निकालना है और इसके बीच की दूरी को हमको निकाल देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब यह 80 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं। यह दूरी कितना है y है, तो यह दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस y, यह दूरी। ठीक, चलिए हम लोग हल करते हैं। चलते हैं त्रिभुज AOC में। त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज CAO में, त्रिभुज CAO में यह देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह इक्वल है, यह भी x है, यह भी x है। तो हमको इन दोनों में इसका मान निकालते हैं। इन दोनों में हमको इसका मान हम लोग पहले निकालते हैं। निकालिए इसका मान, हमको इसका मान निकालना है और यह दिया है ये y है, ये x है, हमको इसका मान निकालना है। चलिए तो यह बटा यह करेंगे। लिखिए tan 60 डिग्री बराबर एंगल यहाँ पर 60 दिया है ना, एंगल 60 यहाँ पर दिया है, तो हम लोग यह बटा यह करते हैं। tan 60 है तो BC यानी कि AC बटा AO लिखते हैं। और जिसका जो होता है वैल्यू वो होता है √3 होता है, √3 होता है।
और जो इससे की जो लंबाई है वह हम लोग के पास x दिया गया है, और जो ये वो है वह दिया गया है y है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को x बराबर आ जाएगा, आ गया √3y, x बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज DBO में, त्रिभुज DBO में इसमें था x, इसमें भी x है, तो हम लोग इस त्रिभुज में भी हम लोग x का मान निकालेंगे। निकालिए, एंगल यहाँ पर दिया है, यह दिया, इसका लंबाई हमको पता है 80 - y, इसका भी हमको x है दिया है, हमको इसमें x का लंबाई निकालना है। चलिए चलते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा, DB यानी कि BD/BO, जो इसका जो होता है वैल्यू वो होता है √3 होता है, 1/√3 इसका वैल्यू होता है। ठीक, अब इसमें BD का जो लंबाई दिया है वह x दिया है, और जो BO है वह दिया है 80 - y है, जो BO की लंबाई है वो 80 - y है। इसमें हमको x का मान निकालना है, कितना हैगा, यह होगा 80 - y/√3 बराबर x, और यह x और यह x बराबर है, तो हम लोग इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यह वाला हम लोग को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यह x है यह भी x है, इन दोनों बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग बराबर कर लेते हैं। कहाँ बराबर करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग इसको मिटाते हैं, देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर होगा √3 y बराबर 80 - y/√3, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग कि इससे गुना हम लोग इसमें करेंगे, कितना होगा, √3 मिलकर यहाँ पर 3 हो गया, y बराबर 80 - y, ठीक। या y माइनस में इधर के तो प्लस में हो गया, 3 अब 1 4y बराबर 80, ये 80 है, 80 कट गया 20 बार में, यहाँ पर 20 आ गया, जो इसका लंबाई था वह कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक। यह 20 यहाँ पे, यह वाला 60 हो जाएगा, 80 - 20 ना, 80 माइनस यहाँ पर 20 कितना वाला 60 आ गया। चलिए हमको अब इसका लंबाई निकालना है, यहाँ पर रख दीजिए इसका वैल्यू, हम लोग y का मान 20 ना गया है, वो x का मान निकालना है, ध्यान लिखिए, x बराबर √3 × 20, x बराबर कितना गया, 20√3, x बराबर, तो इसमें क्वेश्चन था ना कि खंभा की लंबाई निकालें, तो खंभा की लंबाई कितना हो गया, 20√3, और इन दोनों के बीच की लंबाई निकालना है ना, तो यह 20 हो गया, यह 60 हो गया। चलिए इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए पहले कॉपी पे अपना, इसको मिटाते हैं, हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे आंसर है कि खंभा की लंबाई कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं, खंभा की जो लंबाई था वह आ गया 20√3, और जो एक बिंदु से जो खंभा की दूरी था वह आ गया 20 मीटर, एक है 20 मीटर और एक है 60 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको उतारिए पहले अच्छी तरह से, देखिए तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब कि देखिए यह नहर है, यह नहर है, यह नहर है, ठीक। इसके एक तट पर ना, यह नहर है, इसके एक तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है टीवी टावर, यह टीवी टावर है, टीवी
टावर है, यह टीवी टावर है, खड़ा है टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यह तट है, यह नहर था, ठीक। इसका एक तट यहाँ पर है और एक तट यहाँ पर है। इसके एक तट पर टीवी टावर है और दूसरी तरफ कह रहा है ना कि दूसरी तरफ है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो यह दूसरी तरफ तट है और इस टीवी टावर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह जो एंगल है वह है 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री है और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर, नहर का तट दो होता है, एक तट यहाँ पर, एक तट यहाँ पर है। एक तट पर टावर है, ठीक, और दूसरे तट पर जिसका जो शिखर है टावर जो टीवी टावर का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है कि इसी बिंदु से इसी तट पर 20 मीटर दूर, इसी तट पर देखिए, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। इस यहाँ पर मान लेते हैं, यह 20 मीटर है और यह 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है और इसका ऊंचाई निकालना है, लंब चौड़ाई। हमको इसका यह बी और एच निकालना है। बी कितना है? इसको हम लोग ओ और इसको हम बी मान लेते हैं। हमको इसका लंबाई और इसका लंबाई निकालना है। इसका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ निकालना है लंबाई। इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर को इतना हल करते हैं। इसको जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए हमको इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं। इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन था कि एक नहर है, नहर के दो तट होता है, एक तट यहाँ पर, एक तट यहाँ पर। इस तट पर एक टीवी टावर है, इस तट पर एक टीवी टावर है, चलिए। और इस तट पर, नहर के इस तट पर एक बिंदु से इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो है ना वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और फिर कहता है कि इसी तट पर, मतलब कि दूसरा तट पर, ठीक, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना दूर? 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तल में इस शिखर का जो टावर है इसका शिखर का उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। कहता है कि इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना? 20 मीटर दूर, इसी तल पर इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ए, बी, ओ और सी, टावर की ऊंचाई यानी कि ए बी का मान निकालना है और हमको बी सी का मान निकालना है, यानी कि नहर की चौड़ाई। यह नहर है, यह नहर है, नहर की चौड़ाई और टीवी की टावर की ऊंचाई निकालना है। देखिए हमने कहा कि कभी भी जो हमको एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी ओ बन रहा है, इसमें हमको कॉमन जो वह टावर है। देखिए इसमें भी टावर है, ए बी है, और इसमें भी ए बी है, यानी कि छोटा त्रिभुज में भी ए बी है और बड़ा वाला में भी हमको ए बी है। तो हम लोग इस ए बी को हम लोग
तुलना करेंगे ए बी का हम लोग बराबर कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, इसको हल करते हैं। चलिए त्रिभुज, यह नहर था ना, ए बी सी ओ था, यह नहर है। चलिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं ताकि आसान हो क्वेश्चन को हल करने में। चलिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में tan 60 चलते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी होगा, ए बी बटा बी सी होगा, ए बी बटा बी सी होगा। चलिए जो इसका जो होता है वैल्यू, वो होता है √3 होता है, वह √3 होता है। ये भी हमको वाई दिया है, अपने समान लिए हैं, ठीक। चलिए इसको ए बी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग ए बी ही छोड़ देते हैं। चलिए बी सी हो वह एक्स दिया है, बी सी एक्स दिया है, हमको इसमें हमको ए बी का मान निकालना है। ए बी हम लोग इसलिए निकालते हैं ना क्योंकि ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, हमको ए बी को बराबर करना है, ठीक। हाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर कितना गया, √3x, हमको इससे इसमें गुना कर दिए, ठीक। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब चलिए अब चलते हैं त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में लिखिए यहाँ पर। चलिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा ओ बी, ठीक। यहाँ देखिए जो इसका जो होता है मान वो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और जो ए बी का मान है ना, हमको ए बी छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए जो ओ बी था ना, ओ और जो बी है वह 20 + x है। देखिए जो ओ और बी की जो लंबाई है वह OC + CB है, हमको OC दिया है 20 मीटर और जो BC है हमको x माने हम लोग, ठीक। अब चलिए अब हम लोग इसमें हम लोग ए बी का मान रख लेते हैं। हमको ए बी का मान कितना है, √3x आया है, इसमें रख लीजिए, यहाँ पर √3 आ गया। इसका मान हम लोग कितना आया है, √3x आया है, और यहाँ पर 20 + x, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे गुना हम लोग इसमें करते हैं एक में, तो 20 + x बराबर इससे गुना हम लोग इसमें करते हैं, ठीक। √3 देखिए यहाँ पर √3 और √3 हो गया गुना x, नहीं समझे, √3 और √3 मिल करके 3 हो गया। इसकी यहाँ पे देख लीजिए, √3 गुना √3 √9 बराबर 3, √3 3 और यहाँ पर x है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर 20 है, ये 3x है, यह प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2x, ठीक। 2 गुना में यहाँ भागम हो गया, काट लीजिए 10 बार में, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए हम लोगों को यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। यह 10 है, ये 10 आते ही यहाँ पर जो सड़क, इस सड़क की चौड़ाई है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग को आया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की जो चौड़ाई है वह कितना आया है, वह आया है 10 मीटर, ठीक। और यहाँ 10 आया है, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख लेते हैं, ए बी। ये भी क्या है, ए बी टीवी टावर की ऊंचाई है। यहाँ रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, ए बराबर यहाँ पर चलते, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर √3x ना है, √3x है, √3 गुने यहाँ पर इसका वैल्यू 10 आया है, 10 रूट यहाँ पर 3 है,
है। तो यहाँ लिखिए जो यह आया है, जो ये भी है, ये भी क्या है, ये भी टीवी टावर है। यहाँ लिखिए टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 है। ये हमारा आंसर हो गया। ये सब सवाल एनसीईआरटी का है, ये सब सवाल एनसीईआरटी का है। हम लोग कल से शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पर आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए कॉपी पे अपना। देखिए आज का यह नंबर 4 सवाल है। सवाल कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है कि यह 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। यह क्या है, भवन है। 7 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यहाँ पर ना है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर है, एक केबल टावर है, एक केबल टावर है, केबल टावर है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। जो यह कोण है वह कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है। उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो यह टावर है, इसका जो पाद है वह किसका का कितना है, अवनमन कोण है 45 डिग्री है। इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह टावर है ना, हमको इसका ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक तल है, ठीक, इस पर एक भूमि होगा, यह भूमि है और भूमि पर एक भवन है जिसका लंबाई है 7 मीटर। ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं ए और ओ। ठीक, यह भवन है। ए वो जो है वह क्या है, वह भवन है। ठीक, और इसी भूमि पर एक जो है केबल टीवी टावर है, केबल टावर इसी भूमि पर है। इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग बी मान लेते हैं। बी और सी, जो बी सी है वह क्या है, यह केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक, अब चलिए, और क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, समझिए पहले, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है ना। देखिए इसका जो शिखर है, जो भवन का जो शिखर है और जो केबल टावर है, इसका जो शिखर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसका इसी टावर का जो पाद है, यानी कि जो जहाँ पर खड़ा है, इसका जो अवनमन कोण है वह इस शिखर पर 45 डिग्री है। ठीक, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो कहता है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको इसका लंबाई हमको निकालना है, बी और सी की। हमको बी सी की ऊंचाई हमको निकालना है। हम लोग को बी सी की लंबाई निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ चलते हैं। ये 7 दिया है, ये 7 है, 7 तो ये भी 7 होगी। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। 7 होगा तो 7 तिहु हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, जब 7 तिया हो गया, ठीक, यह एंगल है 45 डिग्री का। चलिए त्रिभुज, इसको हम डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक, चलिए त्रिभुज, हमको बी सी का नाम निकाला है ना। बी सी क्या लिखे हैं वहाँ पे, बी सी। हमको बी सी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। चलिए त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ पे हम लोग समकोण है ए डी बी में,
त्रिभुज ए डी बी में कितना होगा, यह 45 डिग्री दिया है ना, तो यह बटा यह क्या होगा, यह बटा यह क्या होगा, 10 होगा ना। तो लिखिए यहाँ पर 10 45 डिग्री बराबर डी बी बटा पी बटा बी होता है डी ए होगा। ठीक, जो इसका होता है मान वह 1 होता है, 1 होता है। और जो डी बी की लंबाई है वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। और जो डी ए की लंबाई हमको निकालना है, डी ए हमको यहाँ से निकालना होते हैं। तो यहाँ पर डी ए कितना हो जाएगा, डी ए पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि यह 7, तो यहाँ पर यह भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। देखते हैं कैमरा में यह आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैमरा में ठीक ठाक आ रहा। देखिए त्रिभुज ए डी सी में ना ऐसा दिया है, हमको इसका लंबाई निकालना है। निकालिए 10 60 डिग्री बराबर डी सी बटा ए डी। ठीक, जो इसका होता है वैल्यू होता है √3 होता है, वह √3 होता है। और डी सी निकालना है, और ए डी दिया है 7। ठीक, अब यह 7 गुना हो √3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी सी बराबर 7 √3 हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए डी ए सॉरी, यहाँ पर डी ए 7 है ना। चलिए अब हमको यह जब 7 आया है ना, ये 7 आ गया है, और यह आया है हमको 7 √3 आया है, 7 √3 आया है। हमको पूछा लंबाई टावर का ना, टावर हमको BC है। तो यहाँ लिखिए BC बराबर, यहाँ लिखिए BC बराबर DC प्लस BD। DC कितना आया है, 7 √3 प्लस यह आया है 7। यहाँ पर हमको हो जाएगा 7 √3 प्लस 1, हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से उतारिए। इसको मिटाते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता था कि एक भवन है, इसका जो शिखर है, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है, इसका शिखर ये पॉइंट है। ठीक, और यह जो BC है वह एक टीवी टावर है, सॉरी एक केबल टावर है। इसका शिखर जो है कि जो केबल टावर का जो शिखर है, इसके इस शिखर पर जो उन्नयन कोण था वह 60 डिग्री है, और जो इस टावर का जो पाद था वह इस शिखर पर ही जो था उन्नयन कोण वो था 45 डिग्री था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनता है। तो इसका था उन्नयन कोण नीचे 60 डिग्री, इसका था उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो हम लोग फिर इसमें हम लोग चल रहे हैं, फिर हम लोग इसमें चल रहे हैं। इसमें हम लोग यह था 7 यह हो गया, और हम लोग इससे हम लोग यह लंबाई, इसका लंबाई निकालनी है। इसका हम लोग इसमें हम लोग इससे हम लोग इसका लंबाई निकालनी है। दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं, हम लोग का इतना आंसर हमको पास आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट सवाल है, कहता है कि मीनार के आधार से यह मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर यहाँ पर ना, यह 5 हो जाएगा, यह पूरा 9 है, ये पूरा 9 है। कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है जो पूरक कोण है। पूरक कोण को कहते हैं इसका योग 90 डिग्री हो। तो देख लीजिए उन्नयन कोण कितना है, 90 डिग्री है ना। इसको हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी
इसको हम थीटा मानते हैं, तो यह कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक है ना, पूरक माने कि 90 डिग्री, इसका योग होना चाहिए 90 डिग्री। यह कोण होना चाहिए 90 डिग्री जोड़ने पर। चलिए, तो सिद्ध करें कि जो मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है। हमको दिखाना है कि जो मीनार है ए बी, जिसकी जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है। ए बी सी, यहाँ पर हम उसको ओ मान लेते हैं। कहता है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक, और इन दोनों का शिखर से जो शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु पर, इन दोनों का जो कोण का जो योग है वह 90 डिग्री, यानी कि पूरा कोण है। इन दोनों का जो शिखर का उन्नयन कोण है ना इस बिंदु पर, इसका योग है 90 डिग्री, माना कि पूरा कोण है। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि जो ए बी की जो लंबाई है यानी शिखर का जो ऊंचाई है वह 6 मीटर होगा। चलिए चलते हैं हम त्रिभुज ए बी ओ में। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा, हमको इसका लंबाई निकालना है। 4 दिया है, यह 4 मीटर है। चलिए यहाँ लिखिए tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, ए बी बटा बी ओ, ए बी बटा बी ओ। चलिए, हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो जितना का होता है फॉर्मूला वो होता है cot थीटा, होता है cot थीटा। ठीक, जो ए बी का हमको लंबाई निकालना है, हमको ए बी की लंबाई निकालना है, और जो बी ओ है वो 4 दिया है, बी ओ हमको 4 दिया है। त्रिभुज, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, चलिए, यह कॉट था ना, यहाँ कॉट हम लोग लाए हैं, इसे हम लोग कॉट चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है। बी हमको इसमें क्या है 5 4 9 हो गया ना, मतलब कि BC हो गया, BC बटा AB होगा, BC बटा AB होगा। ठीक, यहाँ कॉट थीटा है, इसमें जो BC होगा वह होगा 9 होगा, और जो AB है वो हमको AB को निकालना है, तो 2 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा है। ठीक, दोनों बराबर होगा, यह दोनों बराबर होगा, तो यह भी हमको बराबर होगा। ठीक, यहाँ लिखिए समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ए बी बटा 4, ए बटा 4 लिखे हैं, बराबर 9 बटा ए बी। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, ए बी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर नचो के यहाँ पर 36 होगा, इसलिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा, √36, यानी कि ये बराबर कितना होगा 6 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे एक न्यू चैप्टर। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, कल ही देखेंगे हम लोग कल क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग अब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए, हम लोग कल के न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे कल से। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हम लोग इतना ही।